आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के अंतर्गत पद्य भाग में जो कविता है मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित उसका अध्ययन करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की। आजीविका हेतु प्रारंभ में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके मुख्य कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे तथा चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखता है। सर्वेश्वर की भाषा सरल, सहज और लोक की महक लिए हुए हैं। मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता में मेघ आए में वर्षा ऋतु के आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। गर्मी से तपती सृष्टि वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना लेकर आए अतिथि रूपी मेघों को आता देख झूम उठी है। सभी मेघों का स्वागत करने के उद्देश्य से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते दिखाई देते हैं। सर्वेश्वर जी ने अपनी सहज लोक भाषा में यह कविता रची है, जिसमें भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार परंपरा की झलक प्रस्तुत की गई है। इस कविता में सर्वेश्वर जी ने मेघों की तुलना सजकर आए एक अतिथि से की है। उस अतिथि के आगमन पर वातावरण में व्याप्त उल्लास का सर्वेश्वर जी ने सजीव वर्णन अपने शब्दों में किया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बन ठन के यानी सज संवर के आना। बयार हवा को कहते हैं। पाहुन मेहमान होता है। मेघ बादल हैं। जो यानी जैसे। तो इसके अंतर्गत जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, वे बादलों को अतिथि के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर बादल बड़े सज धज कर और सुंदर वेश धारण करके आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और मनोहर मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां जो है वो खुलने लगी है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। ऐसा लगता है कि जैसे गांव में शहर का कोई मेहमान सज संवर कर आया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि बादल इस प्रकार बन संवर कर आ गए हैं। तो आशय क्या है इसका पंक्तियों का, कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में छा गए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा के स्वभाव को या स्वागत को करने के लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी है, क्योंकि ये मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई अतिथि आता है तो वह स्वयं के घर के दरवाजे खोल देता है। और सब और बादलों के बरसने की
प्रतीक्षा चारों ओर लोग कर रहे हैं। फिर देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के। उचकाए यानी ऊंचे किए हुए या ऊंचे करके, घाघरा जो लहंगा नामक एक वस्त्र होता है, बाकी चितवन यानी तिरछी नज़र से, ठिठकी उत्सुक होकर रुकी। तो इन पंक्तियों में कवि बादलों को अतिथि के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, कि आसमान में मेहमान के रूप में जो बादल आए थे वे अपनी गर्दन उचका उचका कर आश्चर्य से देखने लगे, यानी वे उनकी प्रतीक्षा में ही थे। आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, और आसमान में बादलों को आता देख आंधी सभी को उनके आगमन की सूचना देने के लिए अपना घाघरा उठाकर भागी। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, और नदी ने भी घूंघट सरकाकर उन्हें अपनी तिरछी नज़रों से देखा। मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के, कि वह भी बादलों के छा जाने से प्रसन्न हो उठी, क्योंकि बादल जो है वो मेहमान बनकर सज संवर कर आए हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मेघ आने के बाद आंधी के जो भागने की है और नदी के उमड़ने की जो बात है उसका वर्णन किया गया है। आगे देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किंवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के। आगे देखिए, बूढ़े, बूढ़े यानी पुराने, जुहार की यानी आदरपूर्वक नमस्कार किया, सुधी याद को कहते हैं, अकुलाई यानी प्यासी या व्याकुल, ओट होना छिपना, किवार कहते हैं दरवाजे को, हर्षाया खुश हुआ, ताल तालाब, परात थाल जैसा बड़ा बर्तन। तो इसमें देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में भी कवि बादलों को अतिथि रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, यानी वर्षा ऋतु है और मेघ जो है वो आकाश में सजे हुए हैं। पीपल का जो पुराना वृक्ष है ठंडी हवा के झोंकों से झुककर मानो नमस्कार कर रहा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किंवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यानी प्यासी लताएं पानी भरने की आशा में खुश है और तालाब का पानी भी आज लहरें ले रहा है। मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के, यानी सारी प्रकृति जो प्रसन्न है, क्योंकि बादल जो है वो अतिथि बनकर और तैयार होकर प्रकृति में प्रवेश कर रहे हैं। और मेघों के बन ठन के आने पर सारा वातावरण है वो खुशनुमा दिखाई दे रहा है। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के। इसमें देखिए क्षितिज, क्षितिज आपको पता ही है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें कहते हैं। अटारी पक्की इमारत या महल, गहराई छा गई या भर गई, बांध सेतु या पुल को कहते हैं, और अश्रु आंसू को कहते हैं। तो कवि इसमें वर्षा का जो काल्पनिक चित्रण है उसको करता हुआ कहता है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम की, यानी क्षितिज पर बादल गहरा रहे हैं और बिजली चमक रही है, मानो भवन की अटारी पर प्रवासी प्रियतम और विरहिणी जो है वो प्रिया का मिलन हो रहा है। दामिनी रूपी जो कामिनी है वो प्रियतम मेघ से क्षमा याचना कर रही है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके,
कि बरस भर दूर रहने से उनके मन में जो संदेह की गांठ बन गई थी कि तुम अब नहीं आओगे, वह अब दूर हो गई है और पुनर्मिलन से दोनों प्रेमियों की जो भावनाएं हैं, उनका जो बांध है वो टूट गया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि वर्षा की जो रिमझिम बूंदों के रूप में है, वो दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू ढुलक रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि बादल जो है वो बन ठन कर, मेहमान बनकर, सज धज के उनका जो है प्रवेश हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आकाश में दूर तक बादल छा गए हैं और उन्होंने बरसना प्रारंभ कर दिया है। तो आज हमने ये मेघ आए पढ़ा, कविता पढ़ी। तो इसका एक बार सार मैं आपको बता देती हूँ 2-4 पंक्तियों में पूरा, कि मेघ आए प्रकृति सौंदर्य की कविता है। ये साफ पता लगता है क्योंकि मेघों को अतिथि के रूप में बताया गया है। फिर है इसमें मेघों को सजे संवरे मेहमान के समान दिखाया गया है और मेघों के आने से हवाएं जो है वो मस्ती से चलने लगी है। घरों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे हैं, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे और धूल भरी आंधी ऐसे भागी मानो कोई ग्रामीण जो व्यक्ति है वो अपना घाघरा उठाए दौड़ी चली जा रही है, कोई बाला। बांकी नदी उसे देखने के लिए मानो ठहर गई हो और पीपल का जो बूढ़ा पेड़ है मानो बादलों से शिकायत करने लगा हो कि वे वर्षों बाद आए हैं। लताएं ओट में छिपने लगी है और तालाब प्रसन्न होकर लहराने लगे हैं और आकाश में बिजली चमकने लगी है। सहसा जो रिमझिम की बूंदें हैं वो बरसने लगी है। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप ये पाठ पढ़ते रहिए, मेरे सारे वीडियोस आप देखिए। 9वीं से 12वीं तक की क्लास के और कंपटीशन लेवल के भी हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।